नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र पाल और आज हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग का टॉपिक है हमारा क्लॉक। और हम आज क्लॉक में सीखेंगे एंगल निकालना। तो एंगल निकालने के लिए उसके पहले कुछ बेसिक बातें होती हैं जो कि आपको पता ही है घड़ी के बारे में। तो उसको भी हम देखने के लिए हमने एंगल को निकालने के लिए चार भागों में यानी कि चार टाइप को बांटा हुआ है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से करते हैं बिना फॉर्मूले की सहायता से। फॉर्मूले से करते हुए आपको आते हैं और अभी हम देखते हैं कि उसको बिना फॉर्मूले के हम उसे किस तरह से करते जाएंगे। तो यदि हम घड़ी को देखें तो कुछ बेसिक बातें हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि घड़ी के डायल में 12 अंक होते हैं कि 12 भागों में बटा हुआ है ये डायल। और ये एक सर्कल बना रहा है, एक वृत्त बना रहा है। और वृत्त का कोण भी आपको पता है कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो यदि हम इसको देखें तो ये 12 पार्ट में बटा हुआ है और जो कि वृत्त बना रहा है यानी एक सर्कल बना रहा है जो कि कितना होता है 360 डिग्री का। यदि हम इसमें भाग देंगे, यदि हम इसको इसमें विभाजित करेंगे तो हम इसका भाग देकर देखते हैं, यानी कि भाग देने का है 30 डिग्री। यानी किन्हीं भी दो अंकों का यानी कि किन्हीं भी दो अंकों की बात करेंगे यानी कि इन दोनों की बात करेंगे तो ये 30 डिग्री का बनेगा। या फिर हम 1 से 2 के बीच की बात करेंगे तो भी कितने का बनेगा 30 डिग्री का। यदि हम 2 से 3 के बीच की बात करेंगे तो भी कितने का बनेगा 30 डिग्री का बनेगा। यानी कि ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो 5 मिनट का जो अंतराल दिख रहा है वो कितने डिग्री के बराबर बनता है 30 डिग्री का बराबर बनता है। यानी कि दो अंक यानी कि जो पार्ट होता है ये एक पार्ट कहलाता है, यानी कि जो पार्ट होता है वो कितने डिग्री का होता है 30 डिग्री का होता है। ये वाली बात आपको पहले से पता है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ बात देखते हैं जो बेसिक जानकारी जो अभी हमारे सवाल में आगे आगे काम आने वाली है। दूसरी बात हम यहाँ पर देखें तो हमें पता है कि मान लीजिए घड़ी के दो कांटों का हम ले लेते हैं, 1 मिनट का और 1 घंटे का। तो जो ये घड़ी का डायल है और जो ये दो अंक दिख रहे हैं इसके बीच में 4 बिंदी होती है। इस तरह 4 बिंदी होती हैं। तो अभी हम केवल मिनट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? केवल मिनट वाले कांटे की बात कर रहे हैं। तो मिनट वाला कांटा जब यहां से चलना शुरू करता है यानी कि यहां से यहां तक उसने 5 मिनट का सफर तय किया, यहां से यहां तक मिनट वाले कांटे ने 10 मिनट का सफर तय किया और यहां से होते हुए वो फिर से 12 तक पहुंच गया। यानी कि उसने पूरा एक राउंड पूरा किया है मिनट वाले कांटे ने। यदि पूरा एक राउंड पूरा किया है तो उसने कितने मिनट का सफर तय किया होगा? 60 मिनट का सफर किया होगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके 60 मिनट का सफर उसने तय किया मिनट वाले कांटे में। यदि उसने पूरा एक सर्कल बना लिया यानी कि पूरा एक वृत्त बना लिया तो कैसे 360 डिग्री का सफर 360 डिग्री का कोण बनाया होगा। तो हम यदि इसका इसमें भाग दें तो यहाँ पे भाग देने पर 6 डिग्री कितना बना 6 डिग्री। तो एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बन जाए। एक मिनट में कैसे? वो कांटा यहां से यहां तक जाएगा, 6 डिग्री का सफर तय करेगा। यहां से यहां तक जाएगा, 6 डिग्री का सफर तय करेगा। यहां से यहां तक जाएगा, फिर 6 डिग्री का सफर तय करेगा। यहां से यहां तक जाएगा। इस तरह वो 6 डिग्री का सफर तय करते जाएगा। और जो पूरा का पूरा जब वो 5 मिनट सफर तय कर लेगा तो 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो 1 मिनट में मिनट का कांटा 6 डिग्री का सफर तय करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं घंटे वाले की। जो घंटे वाला कांटा है, जो डायल है उसकी बात करते हैं। मान लीजिए यहां से 4 बज रहा है, अभी 4 बज रहा है, फिर 4 से 5 बजा, 5 से 6 बजा, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, फिर से ये कांटा पूरा होते हुए 4 पर आ गया। यानी कि इस घंटे वाले कांटे ने पूरा यहां से यहां तक आने में इसने 12 घंटे लिए होंगे। हम घंटे वाले कांटे की बात कर रहे हैं। यदि इसने यहां से यहां तक आने में 12 घंटे लिए हैं तो अब इसने 12 घंटे लिए तो फिर इसने फिर से एक वृत्त बना दिया। यदि इसने एक वृत्त बनाया है तो यानी कि इसने भी 360 डिग्री सर्कल
पूरा किया होगा, 360 डिग्री का कोण बनाया होगा। अब हम इसका भाग देते हैं तो 1 आवर बराबर इसका भाग देने पर 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री आया। यदि मैं आवर को मिनट में चेंज कर दूं, फिर से मिनट में चेंज कर दूं, यानी कि मैं यहां कर दे रहा हूं 1 आवर में, यहां से इसको यहां लेके जा रहा हूं, यानी कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और ये 30 था। फिर से मिनट में 30 बटे में 60, इसका इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 डिग्री। यानी कि फिर से देखते हैं, यदि मिनट वाला कांटा यहां से यहां पर जाता है तो उसने 6 डिग्री का सफर तय किया, पर उसी 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में यदि घंटे वाला कांटा 1 मिनट का सफर तय करता है, तो यदि 1 मिनट का सफर तय करता है तो उसने मात्र आधा डिग्री का सफर तय किया है। तो यदि मिनट वाला कांटा 1 मिनट चलता है तो 6 डिग्री चलेगा, उसी 1 मिनट में यदि घंटे वाला कांटा चलता है तो वो आधा डिग्री का सफर तय करेगा। यानी कि हमने सबसे पहले हमने इस डायल को विभाजित किया, जो कि हर 2 कांटों के बीच में, हर 2 अंकों के बीच में यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा था। फिर हमने मिनट वाले कांटे, यानी जो मिनट वाले जो डायल हैं इनकी बात करी कि वो हर 1 मिनट में 6 डिग्री का सफर तय करेगी। फिर हमने घंटे वाले की बात करी कि 1 ही मिनट में घंटे वाला डायल है वो आधा डिग्री का सफर तय करता है। एक इसकी आखिरी बात रह रही है बेसिक, कि उसको कहते हैं सापेक्ष चाल, यानी कि रिलेटिव स्पीड। यानी कि रिलेटिव स्पीड का मतलब फिर से हम समझ लेते हैं एक बार क्या बोल रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं कि दोनों कांटे यहाँ पर हैं, हम ये मानते हैं, हम पढ़ रहे हैं सापेक्ष चाल, ये आखिरी बात है इसकी। फिर सीधे सवालों पर चलेंगे। सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल में हो रहा है कि दोनों कांटे यहाँ पर हैं, और यदि हम यहां से बात करें कि मिनट वाले कांटे ने 1 मिनट में कितना सफर तय किया, तो हमें पता है इसने 1 मिनट में 6 डिग्री का सफर तय किया होगा। अब हम आते हैं कहां पे, घंटे वाले कांटे पर। तो घंटे वाले कांटे ने 1 मिनट में कितना सफर तय किया, तो हमें पता है उसने आधा डिग्री का सफर तय किया होगा, मात्र आधा डिग्री का सफर तय किया होगा। तो यदि हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे, यानी कि हर 1 मिनट के बाद दोनों कांटों के बीच में, हर 1 मिनट के बाद दोनों कांटों के बीच में, यानी कि मिनट वाले और घंटे वाले कांटे के बीच में जो बीच का जो गैप कहलाता है, बीच का जो गैप कहलाता है, जो अंतर कहलाएगा वो कितने डिग्री का होगा। तो यदि हम इसको हल करेंगे तो इसको हल करने पर आएगा 11/2 या फिर 5.5 भी बोल सकते हैं। तो 5.5 या फिर 11/2 डिग्री यहाँ पर आएगा दोनों कांटों के बीच में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि 2 कांटों के बीच में यदि सापेक्ष चाल आपको बताना है तो कितने डिग्री का कोण बनता है, तो हम 11/2 भी बोल सकते हैं या फिर 5 से ही 1/2 भी बोल सकते हैं। तो यदि इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि जो कितने भागों में 12 भागों में बटा होता है, हर 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है, मिनट वाला जो कांटा होता है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है, जो घंटे वाला कांटा होता है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का सफर तय करता है। तो यहाँ से हम सीधे चलेंगे सवालों पर। तो सवालों में यदि आपने हम लोग से कहीं से किया होगा तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर दिखता है कि 3h - 11/2m। यहाँ पर इस तरह के जब एंगल में पूछते हैं तो इस तरह के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम बिना फॉर्मूले के इसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको बिना फॉर्मूले के ट्रिक के हिसाब से इसको किस तरह से जल्दी से हल कर पाएंगे। तो देखते हैं हम टाइप 1, तो हमने 4 टाइप में बांटा है, तो अभी पहला टाइप देखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आप देख लेंगे फिर से। इसको बताने के पहले एक बात और देख लेते हैं, एक बात छूट जा रही थी। मान लीजिए ऐसा पूछा गया है और उन्होंने पूछा कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो हमको पता है कि इन दोनों के बीच में 30 का बन रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक फिर 30 है, यानी कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो किन्हीं भी 2 कांटों के बीच में 2 तरह के कोण बनते हैं, एक यहाँ पर अंतः बन रहा है और एक ये बाहर वाला बन रहा है। और हमें पता है कि पूरा सर्कल 360 का होता है, तो अंदर वाला 60 बन रहा है तो बाहर वाला कितने का बन रहा होगा, 300 का बन रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक आपसे बाह्य कोण ना पूछा जाए, तो आपको छोटे वाले कोण का ही उत्तर देना होगा।
यदि वो आपसे पूछता है कि बड़ा कोण कौन सा है, तो आप भले यहाँ पर फिर आपका आंसर 300 आ सकता है, लेकिन यदि उसने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है तो आपको छोटे वाले कोण का आंसर आपको बताना होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? यदि हम इसके दो भाग कर देंगे, यदि हम इसके दो भाग कर देते हैं तो ये हमेशा 180 वाले भाग में भर जाता है। तो यहाँ पर आप इसमें छोटे वाले कोण को आप लेंगे। चलिए हम सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं इसमें किस तरह का सवाल है। तो टाइप 1 देख लीजिए, सरल है। तो टाइप 1 में पहला सवाल है कि यदि 4:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच या मध्य कितने डिग्री का कोण बने। ठीक है, चलिए। तो 4:20 में निकाल रहे हैं हम। बिल्कुल सरल तरीका देखते हैं। हमारे पास है 4:20। यदि किसी डायल में मान लीजिए 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। फिर हमने बजा दिए 4:20। तो इस तरह के सवालों में आप इस घंटे को भूल जाएंगे। ये आवर वाला है, ये मिनट वाला है, तो आप आवर वाले को भूल जाएंगे। देखिए 20 मिनट में यदि किसी भी घड़ी में 20 मिनट हो रहा होगा, अभी तो 4:20 होगा, तो ये वाला 20 मिनट हो रहा है, तो ये वाला कांटा काय पर होगा? देखिए 4 पर ही होगा। 4:20 लिया है हमने अभी, हमारा टाइप नंबर 1 है। अभी इसमें और भी टाइप देखेंगे हम। तो अभी 4:20 यानी कि 20 मिनट में, यानी कि वो कांटा 4 पर ही होगा। यदि मैं 6:20 बोलूंगा तब भी वो कांटा, मिनट वाला कांटा 20 मिनट बज रहे मतलब 4 पर ही होगा। यदि मैं 5:20 बोलूंगा तो तब भी वो मिनट वाला कांटा काय पर होगा? 4 पर होगा। तो मैं इस कांटे को कहां पर होगा? ये 4 पर। क्या ये दोनों चीज सेम हो गई है? क्या दोनों चीज एक जैसी हो गई है? हाँ, देखिए ये दोनों चीज एक जैसी हो गई है। यानी कि हम इस तरह बोल सकते हैं कि ये दोनों कांटे जब एक दूसरे पर आ रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। तो अभी दोनों, ये भी 4, यानी कि 20 मिनट की बात कर रहे हैं। यदि 20 मिनट है तो कांटा काय पर है? 4 पर है। जब ये दोनों बात एक जैसी हो गई है, यानी कि इन दोनों के मध्य में 0 डिग्री का कोण, वास्तव में यदि ये कांटा 20 मिनट सफर तय किया होगा तो घंटे वाले कांटे ने भी कुछ दूरी तय की होगी। लेकिन अभी हम इन दोनों क्या कर रहे हैं? सेम कर रहे हैं, यानी कि एक सा कर रहे हैं। यदि ये दोनों एक जैसे हो जाएं, जब इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बन जाए, तो यहाँ पर आप मिनट को आधा कर दीजिए, यानी कि आधा कर दीजिए, 20 का आधा कर दीजिए, आएगा 10, आंसर आ जाएगा 10 डिग्री। देखिए 2 सवाल देखते हैं, हो सकता है आपको पूरा समझ में नहीं आया हो, देखते हैं। 8:40 टाइप 1 का ही 8:40। यदि 40 मिनट हो रहे हैं, यानी कि 40 मिनट हो रहे हैं, यानी कि मिनट वाला कांटा कहां पर होगा? 8 पर होगा। काय पर होगा? 8 पर होगा। तो ये इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन गया? 0 डिग्री का कोण बन गया। यदि 0 डिग्री का कोण बन जाता है, 0 डिग्री का कोण बन जाता है, तो आप मिनट वाले को आधा कर दीजिए। 40 का आधा करिए, कितना होगा? 20 डिग्री इसका आंसर होगा। सही है। एक सवाल और देखते हैं। मान लीजिए बज रहा है 2:10। 2:10। यदि 10 पर कांटा होगा तो काय पर होगा? 2 पर होगा। ये यहां से यहां पर जाएगा, 2 पे चला जाएगा। तो क्या इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का बन रहा है? 0 डिग्री का। 0 डिग्री का बन रहा है, मिनट वाले को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। 10 का आधा कितना कर देंगे? 5 डिग्री का कोण बनेगा। कैसा ही है? एक और देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए बज रहा हो 3:15। 3:15। यदि 15 मिनट उसने किसी ने सफर तय किया है, 15 मिनट, यानी कि स्टार्टिंग के 15 मिनट, तो कितने पर होगा? 3 पर होगा।
वो कांटा कितने पे होगा, 3 पे होगा, तो इन दोनों का कितना होगा, 0 हो रहा है, तो 15 का आधा कर दीजिए, कितना होगा 7.5 डिग्री। कैसा ही है, तो यहाँ पे टाइप ए ये इस तरह से हल होता है। आप किसी भी तरह का सवाल करिए, इस टाइप में किसी भी तरह का सवाल करिए, आपको बराबर आंसर आएगा। ठीक है, तो आप करते हैं टाइप 2। तो टाइप 2 देखते हैं। तो टाइप 2 में केवल सवाल की संख्या चेंज करते हैं। तो टाइप 2 में पहला सवाल हम लेते हैं 8:10। तो ये 8:10 लिया है हमने। तो अब देखते हैं 8:10 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कौन बनेगा। सिंपल है, 8:10। यदि 10 मिनट हो चुके हैं तो कांटा का इधर होगा, तो कांटा का इधर होगा, कांटा होगा 2 पर। कितने पर होगा, 2 पर। तो पहले वाले टाइप में हमने देखा था अंतर होना चाहिए था 0, तो हम क्या कर रहे थे, मिनट वाले को आधा कर दे रहे थे, आंसर आ जा रहा था। अभी टाइप 2 में अंतर होना चाहिए, मिनट और आवर का अंतर होना चाहिए 6। कितना होना चाहिए, 6। देखिए 8:10 बोला है, 10 मतलब 2 पर कांटा होगा, इनका अंतर देखिए कितना हो रहा है, 6। यदि हम इसको ध्यान से देखें तो देखिए एकदम सीधी रेखा में भी आ रहे हैं, सीधी रेखा में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो सीधी रेखा में भी आ गया, तो कुछ करना कुछ नहीं है। जब सीधी रेखा वाली बात कर रहे हैं हम, सीधी रेखा वाली बात, तो हमने यहाँ पर अंतर हमारे पास आया है कितना, 6 आया। ठीक है, 6 आया, तो कुछ नहीं है, 180 लेना है, क्योंकि स्ट्रेट बन रहा है, ये 180 लेना है, और इस मिनट वाला जो हमारे पास 10 मिनट था, इसको लेना है इसका आधा, और इसमें घटा देना है। 180 में से 5 कहां से आया, मिनट का हमने आधा कर दिया, तो कितना है 5। हल करने में कितना आया, 175 डिग्री। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल लेते हैं, किसी में दूसरा टाइप का दूसरा सवाल लेते हैं। हम लेते हैं 4:50। कितना है, 4:50। ठीक है, तो 4 यहाँ पर, 50 मिनट की 10 पर, 50 मिनट की 10 पर, इन दोनों का अंतर देखिए फिर से 6 आ रहा है। देखिए फिर से 6 आ रहा है, 6 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। यदि एकदम सीधी रेखा में आ रहे हैं तो कुछ नहीं करना है हमें, 180 लिखना है। 180 में इस 50 को क्या करना है, इसका आधा करना है, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25, और 180 में से हम 25 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 155 डिग्री आंसर आ जाएगा। चलिए इसमें पॉइंट वाला भी करते हैं, यदि पॉइंट वाला है कैसा, तो 2 टाइप चल रहा है, इसमें 2 टाइप और बचे हुए हैं। तो मान लीजिए मैं समय लेता हूं 9:15। ठीक है, 9:15। यदि 15 पर कांटा है, 15 मिनट हो चुके हैं, यदि 15 मिनट हो चुके हैं तो कांटा हुआ कितने पर, 3 पर। इनका अंतर कितना आ रहा है, 6। हमें तो 6 से मतलब है, यदि इनका अंतर 6 आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि 6 अंतर आ रहा है तो 180 लेंगे, 180 लेंगे, और इसमें से 15 का आधा घटा देंगे, तो 15 का आधा कितना होता है, 7.5 होता है, 7.5 होता है। यदि हम इसको हल करके लिखेंगे, यदि हम इसको हल करके देखते हैं तो इसको हल करने पर 172 से 1/2 यानी कि 172.5 भी बोल सकते हैं, ये वाला आंसर आया। यदि आप इसको हल करके देखिए कैसा ही है, क्या आपको दोनों टाइप समझ में आ रहे हैं। कुछ नहीं करना, पहला टाइप में दोनों सेम हो जा रहे थे, वहां पर 0 आ रहा था, इसमें अंतर कितना हो रहा है, 6 हो जा रहा है। कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल है। आप 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बिना कुछ फॉर्मूला लगाए ही आसानी से हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 3 में देखते हैं हम टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 3 में हम टाइम ले लेते हैं, जैसे कि कुछ भी ले लीजिए आप। टाइम लेते हैं हम 8:55 या फिर कुछ भी। ठीक है, देखिए तो यहां पर यदि 8:55 है, यहां पे लिख लेता हूं मैं 8:55। ठीक है, यदि 55 मिनट हो रहे होंगे, किसी भी 1 घंटे में यदि 55 मिनट हो रहे होंगे, तो वो वाला कांटा काय पर होगा, 11 पर होगा। सिंपल सी बात है,
11 पर होगा। अब आपको ये देखना है कि यदि आप 8 से 11 पर जाते हैं या फिर 11 से 8 पर जाते हैं तो कौन सी दूरी आपको पास में पड़ रही है? इनकी दूरी करीबी 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो जो पास में पड़े वहां पर चलिए। क्या 8 से 11 जाने पर पास पड़ता है कि 11 से 8 पर? हम 11 से 8 पर जाएंगे, फिर 11 से फिर 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 ज्यादा दूरी चली जाएगी। और हम 8 से 11 पर जाएंगे, हम 8 से 11 पर जाते हैं तो 9 10 11 यानी कि 3 अंक के बाद 11 से, ठीक है ना। तो देखिए 8 से 11 पर जाने पर कितना? 3 पड़ता है। क्या सही है? देखिए 8 से 11 पर जाने जो पास पड़े उस पर चलिए, ठीक है। हर बार करना है, ऐसे अंतर जाना है तो 3 आएंगे। 3 कैसा है? 8 से 11 पर। यदि यहां से यहां पड़ता पास तो वहां से वहां चले जाते। अभी हम जा रहे हैं कहां से? घंटे से मिनट। अभी घंटे से मिनट की ओर में पास पड़ रहा है, घंटे से मिनट की ओर जा रहे हैं तो पास में पड़ रहा है, ठीक है। तो 8 से 11 जा रहे हैं तो 3 पड़ रहा है, 3 लिया। हमको हर बार इसमें 30 का गुणा करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमको 30 का गुणा करना है हर बार। हम 8 लिया, 8 55 का हमने समय लिया, 55 मतलब 11 पर 11 का अंक सूचित करता है, 11 लिख लिया। फिर हमने ये तय किया कि हम 8 से 11 पर जाएंगे, 11 से 8 पर जाएंगे, तो हम 8 से 11 पर गए। 8 से 11 पर क्योंकि यहाँ से पास पड़ रहा था तो 8 से 11 पर गए, तो यानी 3 आया, 3 लिखा, 3 में 30 का गुणा किया। अब इसमें घटा देना है 55 का आधा। यदि आप 55 का यानी कि 55 का आधा घटाते हैं, 55 का आधा कितना होगा? 27.5, 27.5, ठीक है। अब इसको आप हल कर लीजिए। कुछ नहीं किया, हमने क्या किया? हम यहाँ से गए 3 में हमने 30 का गुणा किया, हर बार आपको 30 का गुणा करना ही है। और यहाँ पर हमने मिनट यानी कि मिनट वाले का आधा कर दिया, तो आधा कितना हुआ? 27.5 हुआ। इसको यदि हम हल करेंगे यानी कि इसको यदि हम हल करेंगे, इसको हल करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 62 सही 1/2 डिग्री। कितना आएगा? 62 सही 1/2 डिग्री। चलिए मैं सवाल इसको लिखा देता हूँ, दूसरा सवाल लेता हूँ। मान लीजिए बज रहा है 2:20, ठीक है। 2 बजकर बज रहा है 20 मिनट। तो यदि कोई डायल में 20 मिनट पर होगा तो काय पर होगा? 4 पर होगा। ये लिख दिया, मतलब काय पर होगा? 4 पर होगा। इनका अंतर कितना हो गया? कितना अंतर हो गया? 2। कितना हुआ? 2 अंतर हो गया। इस बार 2 अंतर हो गया, यहाँ पर 3 अंतर हो रहा था, तो हमको करना है 30 का गुणा। ये किया हमने 30 का गुणा, और हम क्या करना है? मिनट वाले को आधा कर देंगे। जैसे 55 का आधा 27.5 कहते हैं, यहाँ 20 का आधा कर दीजिए, कितना होगा? 10। तो 30 का 20 में 30 का 2 में गुणा करेंगे, आएगा 60 माइनस 10, तो हल करने पे कितना आया? 50 डिग्री। कितना आया? 50 डिग्री। क्या समझ में आ रहा है आपको? तो इस टाइप में हमने क्या किया है? हम समय लिख रहे हैं, डायल को लिख ले रहे हैं, जहां से जहां पर जाने पर पास पड़ रहा है। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं घंटे से मिनट की ओर। तीसरे टाइप में जा रहे हैं हम घंटे से मिनट की ओर, और जाकर हम उसमें 30 को जो अंतर है उसको लिख ले रहे हैं, 30 का गुणा कर दे रहे हैं और मिनट वाले को आधा कर ले रहे हैं। तो इस तरह से हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे इस तरह के आप किसी भी तरह के सवाल को बनाएंगे तो आपको बन जाएगा। अब लास्ट है यानी 4, वही बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है वहां पर। फिर से देखते हैं, एक टाइप और बचा हुआ है, लास्ट है। इसमें बिना किसी फॉर्मूले के आसानी से हल हो जा रहा है। तो टाइप नंबर 4 इस्तेमाल करते हैं। फिर मैं 4 टाइप फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो चौथा टाइप है आप उसमें देखते हैं, हमें समय ले लेते हैं। जैसे कि मैं ले ले रहा हूँ 4:10। कितना लिया मैंने? 4:10। तो जब 4:10 ले लिया मैंने टाइम, 4:10। अब देखिए ये घड़ी का डायल है, आपको पता ही है। अब यदि 10 में लिया है हमने, तो 10 मतलब 2 पर होगा, 2 पर। अब यदि मैं 4 से 2 पर जाऊंगा तो बहुत लंबा पड़ने वाला है, लेकिन मैं 2 से 4 पर आऊंगा तो आसानी से यहां तक पहुंच जाऊंगा। तो अब सवाल में मैं जा रहा हूं मिनट से घंटे की ओर, और इससे पहला टाइप में कहां जा रहे थे? घंटे से मिनट की ओर। तो अभी मैं जा रहा हूं मिनट से घंटे की ओर, ठीक है। वही बात, अंतर 2 का है, 2 वैसा कर वैसे करना क्या है हमको? इसमें 30 का गुणा,
30 का गुणा। क्या कर लिया क्या हमने 30 का गुणा। लेकिन जब हम घंटे से मिनट की ओर जा रहे थे, घंटे से मिनट की ओर जा रहे थे तो माइनस कर रहे थे, लेकिन हम मिनट से घंटे की ओर जाएंगे तो प्लस करना है, यानी कि 10 का हाफ कर देंगे, कितना होगा 5। अब बस कर लीजिए कि 30 का 2 गुना लगे 60 और 5 कितना हो गया 65। सिंपल ये। थर्ड और फोर्थ टाइप में एक जैसे ही है, बस आखिरी ना क्या करना पड़ता है, यदि आप मिनट से घंटे की ओर जा रहे हैं तो मिनट का आधा करके जोड़ दीजिए, और यदि आप घंटे से मिनट की ओर जा रहे हैं तो मिनट का आधा करके घटा दीजिए। चलिए एक सवाल और इसमें एक सवाल और लेते हैं। ये सवाल मैं लिख कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सवाल हम लेते हैं, जैसे कि ले लीजिए 8:20। तो 8:20, तो ये लिया 8:20 पे, यानी कि 20 पर डायल है, यानी किस पर है 4 पर होगा कांटा, 4 पर होगा, तो 8 से 4 पर जाएंगे तो लंबा पड़ेगा, अब 4 से 8 पर जाएंगे तो कम पड़ेगा, तो इसका अंतर कितना आ गया 4 आ गया। ये आ गया 4। क्या अंतर 4 आ गया। अभी हम जा रहे हैं मिनट से घंटे की, हमने कितने गुणा करेंगे 30 का करेंगे और 20 का आधा करके जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं मिनट से घंटे की ओर जा रहे हैं। तो ये हो गया 10। अब इसे गुणा करिए, कितना हो जाएगा 120 10, इसको हल करने में कितना आएगा 130। यहाँ पर चारों टाइप कंप्लीट हुए। आप इस तरह से किसी भी तरह के सवालों को बनाएंगे आपको सब बन जाएगा। तो यदि मैं आपको सारे टाइप यहाँ पर कैसे बता देता हूँ, हाँ, तो यदि मैं इस सवाल को कैसे देखूं तो देख लीजिए। इस सवाल को देखने के लिए 4 यहाँ पर बोला कि 4:10 पे घड़ी के दोनों सुई के भाई कितने लिया कौन बनेगा। तो इस सवाल में क्या था 4 लिखा, 10 मिनट यानी कि डायल कितने पे होगा 2 पर होता है। यहाँ पर 4 से 2 पर जाएंगे तो बहुत सारे 4 के 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 बहुत लंबा सफर तय करना पड़ा, पर 2 से 4 पर आएंगे तो पास पड़ेगा। जब हम 2 से 4 पर आए तो इसका अंतर आया 2, हम करना है 30 का गुणा और मिनट वाले को करना है आधा, और यदि हम मिनट वाले को आधा करेंगे तो जोड़ेंगे क्यों, अभी हम जा रहे हैं मिनट से आधा की ओर, यानी कि मिनट से घंटे की ओर। यदि मिनट से घंटे की ओर जाएंगे तो जोड़ेंगे और घंटे से मिनट की ओर जाएंगे तो घटा देंगे। तो अब इसमें 30 का गुणा किया, इसमें 2 में 30 का गुणा किया है 60, 5 को जोड़ के कितना है 65। उस तरह ये वाला एग्जाम्पल भी है। इस तरह के आप बहुत सारे सवाल बना कर देखिए, आपको बराबर समझ में आएंगे। मैं चारों टाइप आपको एक बार फिर से लाइन से बता दे रहा हूं, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि टाइप 1, तो टाइप 1 में हमने ये बोला था कि हम कोई सा भी समय ले लेंगे, या कोई सा भी समय ले लीजिए 2:10। तो टाइप 1 में हमने अब देखिए ये 10 मिनट यानी कि 10 मिनट में मतलब कितने पर डायल होता है 2 पर होता है। 10 मिनट मतलब कितने पर डायल होता है 2 पर होता है। इन दोनों का अंतर हो गया था 0। जैसे ही अंतर 0 हुआ था, यदि हम बोलते हैं कि किसी भी सवाल में यदि मिनट वाला जो डायल आता है और जो आवर वाला रहता है, इनका यदि अंतर 0 हो जाता है तो जो मिनट वाला भाग है दिया हुआ था उसका आधा कर दीजिए। तो 10 का आधा कितना करेंगे 5, यह आपका आंसर। यदि हम दूसरा सवाल यहाँ पर लेकर देखें तो हम लेकर देखते हैं यहाँ पर 4:50, मान लीजिए सवाल लेते हैं 4:50। तो 50 यानी कि कांटा क्या पर है 10 पर है, 10। यदि इनका अंतर 6 आता है, यदि इनका अंतर कितना आता है 6 आता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमको लिखना है 180 लिखना है, और हमको इस मिनट वाले को आधा करके घटा देना है। 50 का आधा किया कितना 25, इसको घटा दीजिए आप, घटा देंगे कितना आएगा 155। दूसरा टाइप भी हो गया। तीसरा टाइप देखिए, यदि हम तीसरे टाइप में कोई सवाल ले लेते हैं, यानी कि हम ले रहे हैं इसमें सवाल 2:20 तो 2:20। अब हम इसमें क्या करते हैं 2:20 यानी कि 20 मिनट का कांटा कहाँ पर होगा 4 पर होगा। अभी हम जा रहे हैं घंटे से मिनट की ओर। यदि हम घंटे से मिनट की ओर जाएंगे तो कितने का अंतर पड़ रहा है 2 का अंतर पड़ रहा है, और यदि अंतर 2 का पड़ रहा है तो हम 30 का गुणा करेंगे 30 का। यदि हम घंटे से मिनट की ओर जा रहे हैं तो हमको घटाना पड़ता है, और हम मिनट से घंटे की ओर गए तो हमको जोड़ना पड़ता है। तो हम 20 का आधा करेंगे कितना होगा 10, ऐसा गुणा करिए 10 घटाइए कितना आया 50। कितना आ रहा है आंसर 50। लास्ट है टाइप 4 देख लीजिए। यदि हम समय लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं समय 8:20 ले लेते हैं, या फिर कुछ भी सवाल आप इसमें भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो
8:20 हमने समझ, ठीक है, 8:20। अब क्या करेंगे हम, 20 मतलब कितने पर है, यहाँ पर 8:20 की 4 पर। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं मिनट से आवर के लिए, वाला पास पड़ेगा हमें। यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 कितना गुना करना है, 30 का गुना करना है। अब 30 का गुना करना है, उसके बाद इस 20 का आधा होता है, कितना होता है, 10 होता है। हम आधा जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं कहाँ से, हम जा रहे हैं मिनट से घंटे की ओर। तो कितना होगा, इसका गुणा करिए, 20 10 यानी कितना, 130। तो 130 डिग्री का कोण बनेगा। आप इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस करिए, एंगल बनाकर देखिए आपसे कितना बन रहा है, किस तरह से इसके आंसर आ रहे हैं, फिर उसको आप उसमें निकाल कर देखिए और करिए। फिर देखते हैं अगली वीडियो।